वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मौशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। दौरा इक़्तिसादी सिफारतकारी और तज़वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मसर है। आज़ाद कश्मीर ने ये फ़ैसला किया है, पार्लिमानी पार्टी ने और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का तल्लक है AJ के, उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। वो लोगों की खिदमत करने और बेहतर अंदाज में गवर्नेंस करने में जो है वो नाकाम रही है। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी। और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। नून लीग का तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, मौजूदा कश्मीर हुकूमत पर एतमाद नहीं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा बोले, मुस्लिम लीग नून का फैसला है, आज़ाद कश्मीर में ऑपोजिशन में बैठेगी। मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय पैदा करने का बायस बन रही है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है, मसाइल का हल निकालना है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा बनने का बाज़ाब्ता दावतनामा दिया गया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नामों पर गौर। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास 24 घंटों में तलब किए जाने का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इन हाउस तब्दीली के लिए 27 वोट दरकार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक बार फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी इनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। कहा, इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, खुद ही मुलतवी कर देते हैं। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। मेरे चेहरे पर कोई नदामत दिखाई नहीं देगी। वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने खजाना भरा, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीली बात करूंगा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को हालिया सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। कौमी और सियासी उमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफाम व तफहीम से हल करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं में कौमी असम्बली सेनेट में वर्किंग रिलेशनशिप का भी तज़किरा। पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा।
मौलाना का शिकवा, आपकी तजावीज़ और खदशात सदर मुमलिकत तक पहुँचाऊँगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है ना, ऐसी बात हुई। बिलावल भुट्टो से मुलाकात खैर सगाली थी, एजेंडा मीटिंग नहीं थी। बिलावल भुट्टो से किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से राब्ता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। मुल्क की मफाद हमारी तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी दोनों मुल्कों के लिए मुफीद नहीं। रवैयों में नरमी और लचक लाना होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। तालिबान ख्वाहिश की सरपरस्ती खत्म करें और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बैठक में सालिस भी मौजूद। बावजूद कुछ मनफी और बैरूनी असरात के पाकिस्तान को दोस्त मेज़बान मुल्क पूरी संजीदगी और खुलूस के साथ बातचीत को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कोशियां। अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेज कर रहे हैं। अभी तक तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने तालिबान पर वाज़ेह किया था, दहशतगर्दी से मुतालिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम करना होंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हट धर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफगान तालिबान का रवैया दीगर अफ्रीकन खुसूसन मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन, शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू, इलाकाई पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दोयम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात, सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फरीकैन का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमत को सराहा। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में अफरात ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गई। अगस्त के महीने में अफरात ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़िश्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के दादोशुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। मुल्क की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन रहा। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $14.50 करोड़ से तजावुज़ कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $15.50 करोड़ तक पहुँच जाएंगे। सुर्ख फीते का खात्मा मेरा अज़्म है, किसी को इसका हक मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी। अवाम के लिए सहूलत और आसानी पैदा करना चाहते हैं। अवाम को सहूलतों की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ई बिजनेस से मुतल्लिक इजलास से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज का ई बिजनेस प्रोजेक्ट के इजरा पर इजहार मुसरत। तमाम महकमों के NOC एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने की हिदायत। कहा ई बिजनेस के जरिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। पाकिस्तान बेपनाह मौके की सरजमीन, कारोबार के लिए वसी मौके मौजूद हैं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई बिजनेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मसाजिद के लिए वसीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतह इजलास।
पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। रायविंड इज्तिमा के लिए राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया, सजा जरूर मिलेगी। बदअमनी की लहर को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हो गए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर सिंध ने ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटाइजेशन से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। कराची से आगाज किया है। 1100 कैमरों की निगरानी की जाएगी। इस वक्त 10,000 से ज्यादा हैवी व्हीकल्स पर ट्रैक्टर्स लगे हैं। 30 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार पर चालान किया जाएगा। बताया गया कि ओवर स्पीड पर 20,000 रुपये चालान होगा। महीने में सिर्फ एक बार किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन चालान हो और 29 दिन ओवर स्पीड की जाए। पहले गलती का एहसास होने पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी गलती पर पहला चालान भी अदा करना पड़ेगा। बोलान में पुलिस थाना भाग और बैंक पर नामालूम अफराद का हमला। थाने को आग लगा दी, बैंक को भी नुकसान। पुलिस और हमलावरों में शदीद फायरिंग का तबादला। SHO भाग लुत्फ खोसा और पुलिस अहलकार जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग में एक हमलावर भी मारा गया। तुरबत में डिप्टी कमिश्नर केज की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद बड़ेश महफूज रहे। धमाके से 5 लेवीज अहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फजाई हदूद 2 रोज के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फजाई हदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फजाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी। कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। फजाई हदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया। फजाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल इंतहाई खराब, सांस लेना भी महाल। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में सरे फहरिस्त। मजमूई AQI 293 रिकॉर्ड। मुल्तान रोड 603, इकबाल टाउन का AQI 471 हो गया। फैसलाबाद की फिजा भी इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 492 तक जा पहुंचा। पेशावर का मजमूई AQI 489 रिकॉर्ड। मुल्तान 335 और गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 हो गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन में मज़ीद तेजी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फाल। पुतिन मिसाइल पैदा ना करें, यूक्रेन जंग खत्म करें। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी जौहरी मिसाइल तजर्बे पर रद्द अमल। कहा, रूसी सदर पुतिन को मिसाइल तजर्बात की बजाय जंग खत्म करने पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीका का एटमी आबदोज रूसी साहिल के करीब मौजूद है। यूक्रेन जंग 1 हफ्ते में खत्म होनी चाहिए। अब चौथा साल शुरू हो चुका है।